बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं एचआरएम के और इसकी किस तरह प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आज का हमारा लेक्चर डज़ एचआरएम रियली मैटर, क्या वाकई इसका कुछ लिंकेज है, क्या ये हकीकत है, नज़र आता है या नहीं है। रिसर्च हैज़ शोन दैट अ फुली फंक्शनिंग एचआर डिपार्टमेंट डज़ मेक अ डिफरेंस। स्टडीज़ इस पे हुई हैं कि अगर वाकई एचआर डिपार्टमेंट जो है फुली फंक्शन हो, परफॉर्म कर रहा हो, तो ये मैटर करता है, एक डिफरेंस नज़र आता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एक फुली फंक्शनल एचआर परफॉर्म कर रहा है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेंड मनी टू हैव क्वालिटी एचआर प्रोग्राम्स परफॉर्म बेटर दैन दोज हु डू नॉट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ऐसे एचआर प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, और दूसरी कंपनी जहाँ पे ऐसा नहीं है उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस हमें नज़र आता है, वो कहीं उस कंपनी से बेहतर नज़र आती है जो इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। प्रैक्टिसेस दैट आर पार्ट ऑफ सुपीरियर एचआर सर्विसेज। अब बेहतर जो एचआर सर्विसेज हैं उसमें क्या कुछ इंक्लूड है, क्या कुछ हमें नज़र आ रहा है। नंबर 1 है रिवॉर्डिंग प्रोडक्टिव वर्क। आप वो एम्प्लॉइज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं, कंपनी के गोल्स अचीव कर रहे हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं और एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज़, तो हमें उनको रिवॉर्ड भी करना है। तो वो रिवॉर्ड नज़र आता है हमें अच्छी कंपनीज़ के अंदर, अपने एम्प्लॉइज़ को रिवॉर्ड दिया जा रहा। क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल वर्क फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल है और एक डेमोक्रेटिक स्टाइल है। तो हमें नज़र आता है कि ऐसी कंपनीज जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट फंक्शनली परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और एम्प्लॉइज़ के लिए बड़ा फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस नज़र आ रही है, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ खुशी से ऑफिस में आता है और हंसते खेलते हुए घर जा रहा है। प्रॉपरली रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग क्वालिटी वर्कर्स, ये भी एक डिफरेंस नज़र आता है जहाँ पे एचआर परफॉर्म कर रहा है फंक्शनली, उसकी जो डिफरेंस है दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में कि एम्प्लॉइज़ प्रॉपरली रिक्रूट हो रहे हैं, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बड़ा इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ कंपनीज़ में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो रिटेन होते हुए और वो क्वालिटी वर्कर्स जो हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स में से आपने क्वालिटी वर्कर्स सेलेक्ट किए थे, वो रिटेन भी हो रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे, स्विच ओवर नहीं हो रहे। एंड द लास्ट फंक्शन इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। वो भी अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, जो एचआर डिपार्टमेंट है किसी कंपनी के अंदर, वो अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेट करता हुआ नज़र आता है डे टू डे, डेली बेसिस पे, लोअर लेवल से टॉप लेवल तक आपस में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो उनके रिलेटेड है। एचआरएम इन एन एंटरप्रेन्योरल एंटरप्राइज। जनरल मैनेजर्स में परफॉर्म एचआरएम फंक्शंस। HRM activities may be outsourced or a single generalist may handle all the HRM functions। ये एक एंटरप्रेन्योरल एंटरप्राइज की शक्ल में नज़र आ रहा है कि खुद ही वो डिसीजन भी ले रहा है और सारे काम जो है एज एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करता हुआ HR मैनेजर जो है। तो बेनिफिट्स इसमें क्या नज़र आते हैं हमें जब एज एंटरप्रेन्योर हम काम करता हुआ देखते हैं HR डिपार्टमेंट में? फ्रीडम फ्राम मैनी गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो आपको नज़र आता है कि बेशुमार ऐसे लॉज हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे, उनसे हमें उनको फेस करना आसान हो जाएगा, उसकी इम्प्लीकेशंस होती हुई नज़र आएगी, तो उससे फ्रीडम मिल जाएगी कि कहीं डेली बेसिस पे कोर्ट में ना जाना पड़ जाए। जो लॉज हैं एचआर डिपार्टमेंट जो है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करता हुआ नज़र आता है। एन एब्सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन द सक्सेस ऑफ द बिज़नेस। तो एचआर का बड़ा परफेक्ट फंक्शन नज़र आ रहा है कि वो बिज़नेस को प्रमोट करने में और बिज़नेस की सक्सेस के अंदर एज ए बिज़नेस पार्टनर, एचआरएम एज ए बिज़नेस पार्टनर नज़र आता है हमें। तो एक नज़र आता है कि जनाब एचआर का जो फंक्शन है वो ये कंपनी के बिज़नेस को एनहांस करता हुआ या बिज़नेस की सक्सेस की तरफ लेकर जाता हुआ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एचआरएम इन अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि जनाब एक जस्ट लाइक
जो कि इंटरनेट की टर्म है। तो HRM फंक्शंस आर मोर कम्प्लेक्स व्हेन एम्प्लॉइज आर लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया जो है वो एक विलेज की मानंद हो चुकी है, जस्ट लाइक अ विलेज, तो एम्प्लॉइज़ अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेटिंग साइट्स हैं, तो कुछ लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, कुछ बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, कुछ अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ जापान में बैठे हुए हैं, तो दैट मीन दे आर बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं ड्यू टू ग्लोबल विलेज। तो HRM का फंक्शन जो है बड़ा कम्प्लेक्स होता जा रहा है कि किस वक्त पे कौन से एम्प्लॉइज़, किस लैंग्वेज के एम्प्लॉइज़, किस रिलीजन के एम्प्लॉइज़ को किस तरह डील किया जाना है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से HRM का फंक्शन जो है वो किस तरह कम्प्लेक्स हो रहा है। कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू सच थिंग्स एज फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग। अब अपने एम्प्लॉइज़ को किस तरह डील करना है, उनके साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो किस तरह उनको हैंडल करना है। तो HRM के अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग्स हैं, रीलोकेशन एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस है। अगर एक एम्प्लॉई एक मुल्क से वापस अपने होम कंट्री में आ रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहा है, तो वहाँ पे किस तरह उसने रीलोकेट करना है अपने आप को, और वहाँ से उसके कल्चर, रिलीजन और उस कंट्री के हवाले से ओरिएंटेट होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो HRM के लिए ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। HRM ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज़। HRM के लिए ये भी बड़ा एक वर्क लाइफ बैलेंस में है, जिस तरह फैमिली के साथ किस तरीके से HRM जो है उसको ये भी ख्याल करना पड़ रहा है कि एम्प्लॉई की जो फैमिलीज़ हैं, जो उनको आप बाहर भेज रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज़ के साथ को किस तरीके से उनको भी ट्रेन किया जाए, उनको भी उसका कल्चर, रिलीजन के बारे में, उस कंट्री के बारे में बताया जाए, उनके बच्चों को भी, ताकि वो वहाँ पे जाके एजुकेशन के लिए जब किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ HRM में इन्वॉल्व हो रहा है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जब एक मैनेजर को वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपैट्रिएट डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी फैमिली को भी साथ लेके जाना है, तो उनको उस तरह किस तरह उसके बारे में नो किया जाए, ओरिएंटेट किया जाए, सोशलाइजेशन की जाए। तो ये सब कुछ जो है HRM एज ए ग्लोबल विलेज फेस किया जा रहा है। HR एंड कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, तो HR का एज ए जो कंपनी एथिक्स है उसमें क्या रोल नज़र आता है। HRM मस्ट मेक श्योर एम्प्लॉइज नो अबाउट कॉर्पोरेट एथिक पॉलिसीज़। HRM को ये मेक श्योर करना है कि जो कंपनी ने जो कॉर्पोरेट एथिक्स बनाए हुए हैं उसको ये मस्ट जो है वो ये करें कि उसको ओबे कर रहे हैं। ट्रेन एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइजर्स ऑन हाउ टू एक्ट एथिकली। एम्प्लॉइज़ को भी और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि किस तरीके से एथिकली आप एक दूसरे के साथ बिहेव करें। हर काम में एथिक्स को किस तरह कीप इन माइंड रखना है, ना सिर्फ कस्टमर को डील करते हुए एम्प्लॉइज़ को, इंटरनल कस्टमर जो हैं उनको भी आपस में किस तरीके से डीलिंग करनी है, किस तरह उनके साथ पेश आना है, उसमें एथिक्स को जो है वो कीप इन माइंड रखा जा रहा है। द सरबेंस-ऑक्सले एक्ट है जी, जो पास हुआ था 2002 में, एस्टैब्लिशेस प्रोसीजर्स फॉर पब्लिक कंपनीज। जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन पे रिगार्डिंग हाउ दे हैंडल एंड रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये एथिक्स ही है कि अपनी रिपोर्टिंग जो है ऑडिटिंग के बाद किस तरीके से पब्लिक करनी है, ताकि हर स्टेक होल्डर को उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखा गया है और उसको किस तरह ओबे करना है। एस्टैब्लिशेस पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस। अगर कोई इसको ओबे नहीं करता, कोड ऑफ एथिक्स को नहीं मानता, उसको ओबे नहीं करता, उसको पेनल्टी होगी। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉइज़ हू रिपोर्ट एग्जेक्टिव रॉन्ग डूइंग। जिस तरह विसल ब्लोइंग है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि अगर एग्जेक्टिव कोई रॉन्ग काम कर रहे हैं तो उसके बारे में एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ईज़िली रिपोर्ट कर सकें, सीनियर किसी मैनेजमेंट तक उसको बात को पहुँचा सकें। रिक्वायर्स दैट कंपनीज़ हैव मैकेनिज़म्स इन प्लेस वेयर कंप्लेंट्स कैन बी रिसीव्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड। तो कंपनीज इस तरह का मैकेनिज़्म डेवलप करें कि एम्प्लॉइज़ की जो कंप्लेंट्स हैं वो सुनी जा रही हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो इश्यूज़ हैं वो रिसीव हो रहे हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, इन कंप्लेंट्स हैं, और उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।